छोटा भाई ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, तभी एक मोर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कई बार अपने शरीर से ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, मानो कुछ कहना चाहता हो। छोटा भाई समझ गया कि कोई जीव रास्ता रोकता है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। वह मोर के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि एक और मोर का पैर मशीन में फंस गया है, जो दर्द और बेबसी में तड़प रहा था। छोटा भाई को उस पर दया आ गई। उसने धीरे धीरे उसके पंजे को मशीन से निकाल दिया। डरा हुआ मोर तुरंत वहाँ से भाग गया। पर आश्चर्य की बात ये हुई कि अगले ही दिन वही मोर छोटा भाई के घर के दरवाजे पर आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, जैसे किसी इंसान की तरह धन्यवाद कहना चाहता हो। छोटा भाई उसकी इस समझदारी से हैरान रह गया। उसने उसे कुछ खाना दिया। मोर ने भी बिना हिचकिचाए मजे से खाना खा लिया। छोटा भाई को लगा कि मोर खाना खाकर चला जाएगा, लेकिन तभी मोर ने अपने पंख फैलाए और बेहद सुंदर अंदाज में नृत्य करने लगा, मानो अपने उद्धारकर्ता को आशीर्वाद दे रहा हो। छोटा भाई जानता था कि मोर का नाचना शुभ होता है। उसने फिर से उसे एक टुकड़ा रोटी दे दी। फिर मोर दीवार पर चढ़ा, एक बार फिर जोर से बोला और उड़कर चला गया। जाते जाते कुछ सुंदर पंख भी गिरा गया। छोटा भाई ने सोचा कि इन पंखों को इकट्ठा करके एक सुंदर झुमका बनवा लूंगा, ताकि इस अनोखी मुलाकात की याद हमेशा रहे। उसे लगा था कि मोर से मुलाकात यहीं तक थी, पर कुछ दिन बाद बाजार में वही मोर फिर से मिल गया। वह मोर फिर से उम्मीद भरी नजरों से छोटा भाई को देख रहा था, मानो कह रहा हो कुछ खाना दो। छोटा भाई के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो वह मोर को घर ले आया। फिर कुत्ते की बची हुई नूडल्स उसे खाने को दी। मोर ने भी बिना किसी नखरे के मजे से खा लिया। इसके बाद मोर अक्सर छोटा भाई के घर आने लगा। घर के लोग भी उससे हिल मिल गए। खासकर छोटा भाई की पत्नी उसे बहुत प्यार करने लगी और अक्सर कुत्ते के स्नैक्स भी उसे दे देती। कुत्ता भी उस मोर को अपना दोस्त मानने लगा। छोटा भाई कभी कभी उसके लिए बांसुरी बजाता, जिससे मोर को नींद आने लगती। घर में सबके चेहरे पर मुस्कान रहती। फिर छोटा भाई ने देखा कि मोर कुछ अजीब कर रहा है, बार बार बोतल खोलने की कोशिश करता है। तब जाकर पता चला कि मोर ने चोरी छुपे अपना साथी ढूंढ लिया था और घर के पिछवाड़े कुछ अंडे भी दे दिए थे। छोटा भाई और परिवार मोर का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। रोज अच्छे खाने पीने का इंतजाम करता। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे भी निकल आए। मोर अपने बच्चों को घास के मैदान में ले जाता और छोटा भाई वहीं उनके लिए खाना रख देता। उसने आंगन में एक पानी का टब भी रख दिया, ताकि मोर और उसके बच्चे वहाँ पानी पी सकें। धीरे धीरे उस जगह की खबर फैल गई और भी मोर वहाँ पानी पीने और खाना खाने आने लगे। देखते ही देखते वह जगह मोरों के लिए एक स्वर्ग बन गई। छोटा भाई भी दिल खोलकर उन्हें खाना देता। मोर भी कभी पंख फैलाकर, कभी चारों ओर घूमकर, कभी ऊंची आवाज में बोलकर उसे आशीर्वाद देते। कुछ मोर तो अपने पंख फैलाकर छोटा भाई के लिए शुभकामनाएं भी देने लगे। एक छोटी सी दया और करुणा से शुरू हुई इस दोस्ती ने घर में खुशियाँ, मुस्कान और सुंदर नजारे भर दिए। मोर का पंख फैलाना हमेशा से सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उम्मीद है इस कहानी को पढ़ने वाले आप सबकी जिंदगी में भी खुशियाँ आए, दुनिया आपको भी दुलार से देखे, आपके घर में भी खुशियाँ और सौभाग्य हमेशा रहे।